अस्सलामुअलैकुम सिस्टर एंड डाटर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। तो आज हम रेसिपी तैयार करने वाले हैं खोए वाला रिबड़ी दूध। तो ये आप शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ रहिए। तो अब ये मेरे पास जो चीज़ें हैं ये है 1 kg दूध और चीनी और खुशक मिल्क, ये खजूरें 3 अदद छोटी इलायची, और ये मेरे पास बादाम पिस्ता बादाम है। ये भी मैंने भी बारीक पीस कर रखे हुए हैं, ग्राइंड किया हुआ है, ज़्यादा नहीं हल्का सा किया है। अब ये दूध मैंने माशाल्लाह डाल के बर्तन में ऊपर रख दिया चूल्हे के। तो फ्लेम मैंने जला दी है, ज़्यादा तेज़ नहीं की, मीडियम सी रखी हुई है। तो अब चलते इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये रेसिपी है आपके सामने तैयार करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर खजूरें ऐड करने लगी हूँ। तो ये खजूरें ऐड करने के बाद इंशाल्लाह फिर आपके सामने बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह ऐड करेंगे, और हल्की सी आंच तो इसको हिलाते रहें ताकि ये दूध है नीचे ना लगे। तो ये मेरे पास मिल्क है खुशक, 1 कप ये मैंने लिया है। तब ये भी मैंने इंशाल्लाह ये सारा इसके अंदर ऐड कर देना है। ये खोया इंशाल्लाह आज बहुत ही मज़े का इंशाल्लाह लजीज़ आपके सामने तैयार करेंगे, और आपको अपनी रेसिपी जो इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह आपको चेक करवाएंगे बना के। तो हल्की हल्की आँच हल्की आँच पे ही इसे बनाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं, क्योंकि अगर तेज़ करेंगे जो दूध है वो बॉयल भी खा जाएगा, और बाकी इसके जो ज़्यादा तेज़ होने की वजह से ये साइडों से जल भी जाता है। इसलिए आपने ये दरमियानी आंच पे से सारे दूध को बिल्कुल खुशक कर लेना है। तो इंशाल्लाह ये अब मैं इसके अंदर फूड कलर डालने लगी हूँ। ये मैंने इसको दूध में पहले ही भिगो के रखा हुआ था, अब ये भी मैंने डाल दिया है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आँच जला हल्की सी आंच पे इंशाल्लाह इसको खुशक कर लेंगे। 5-10 मिनट में ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही आपने इसको गहरा और घना, ये दूध मेरे पास जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, क्रीम वाला दूध है, बिल्कुल सही, पानी वाला नहीं। बाज़ औक़ात तो जो दूध जो होते हैं बाज़ार से ले जाते हैं बहुत ही पानी वगैरह इसमें डाला होता है, क्रीम उतारी होती है, लेकिन ये ऐसा नहीं, माशाल्लाह ये बिल्कुल सही दूध है क्रीम वाला। तो अब इंशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता आँच पे इंशाल्लाह चलाएँगे। ये मेरे पास इलायची थी छोटी 3 अदद, ये मैंने डाल दी है, क्योंकि इसका जो जायका है खुशबू है माशाल्लाह बहुत ही लजीज़, और इसमें और मज़ीद जायका पैदा कर देती है खुशबू की वजह से। तो इसमें और ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आने से चीज़ में जायका पैदा हो जाता है। इसलिए अब ये मैंने जो दूध तैयार किया है आपके सामने, तो इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करनी है। चीज़ों में से ये चीनी रह गई, अभी वो मैं इंशाल्लाह एंड पे जाके डालूँगी। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये जो मलाई आ रही है इसको साइड पे करते जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके अंदर ये घना दूध हो जाएगा, तो फिर आपने इसको नीचे उतार लेना है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे ना, बस इनके चम्मच को चलाते जाएं और दूध को नीचे ना लगने दें। तो फिर इंशाल्लाह रिबड़ी आपका खोया जो बिल्कुल तैयार होगा। देखो माशाल्लाह अब काफ़ी घना हो चुका है, तो तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये दूध रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखो कितना गहरा हो गया अब माशाल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ऐसे ही हमने इसे खुशक कर लेना है दूध को। तो खुशक करने के बाद फिर वो मैंने मेवा जात रखे हुए हैं रिबड़ी दूध में डालने के लिए, चॉप किया हुआ है मैंने पहले से, तो वो भी इंशाल्लाह डालेंगे। ये मेरे पास चीनी थी, चीनी मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, क्योंकि इसको खुशक कर लेने की वजह से तो ज़्यादा चीनी ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, दरमियानी रखेंगे इंशाल्लाह। अपनी पसंदीदा जैसे आप पसंद करते तेज़ या हल्की, तो उस हिसाब से आपने चीनी को डाल लेना है। तो चीनी भी डाल दी। अब माशाल्लाह काफ़ी खुशक हो चुका है दूध। तो देखिए इसके अंदर किसी किस्म का लम्स नहीं है, ये सारे बिल्कुल दूध हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी इंशाल्लाह 1-2 मिनट के अंदर हम इसे उतार लेंगे। ये मेरे पास जो मैंने ड्राई फ्रूट
रखा हुआ है, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। तो कुछ अभी इसे अंदर इसके ऐड कर लेंगे, कुछ इसके ऊपर इंशाल्लाह बर्तन में जब डालेंगे उस वक़्त ऐड कर देंगे। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा दूध जो हमारा रिबड़ी आज इंशाल्लाह तैयार हो चुका है खोए वाला। तो अभी हम इसे बॉल लेंगे, बॉल के अंदर इंशाल्लाह अभी इसको डालेंगे और ये आस्ता आस्ता ये सारी साइड पे जो मलाई जमी हुई है तो इसको उतार लेना है। इसके उतारने से ये बहुत ही जायका और मज़ीद, आपको पता फिर खोए का तो जायका कुछ अलहदा होता है। माशाल्लाह ये मैंने बॉल लिया है, इसके अंदर मैंने डाल दिया। तो अब इसके ऊपर इंशाल्लाह ये लगाते हैं, जो मेरे पास पिस्ता बादाम है और मेवा है, ये दोनों मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी। माशाल्लाह देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी आप कंप्लीट कर दी है।